मैं ना बनाना चाहता हूँ मोटिवेशनल वीडियो, लेकिन मैं खुद ही मोटिवेट नहीं हो रहा हूँ। मुझे जब मैं कोई कंटेंट बनाना चाहती या मतलब आपसे बात करना चाहता हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं क्यों बोल रहा हूँ। इस फील्ड में कोई महारत ही नहीं है, इस फील्ड में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो मेरा कंटेंट आप क्यों सुनोगे, मेरी बातें आप क्यों सुनोगे। ये चीज़ें मुझे ना बार बार हांट करती है, सताती है। कौन है जो नंबर वन मोटिवेशनल स्पीकर? बहुत है। कुछ लोगों के पास न पैर है, न टांगे है, फिर भी वो मोटिवेट करते हैं लोगों को। मैंने देखा है संदीप माहेश्वरी या ऐसे ही बहुत सारे हैं, वो मोटिवेट करते हैं लोगों को। वो कैसे बन गए इतने कलाकार, इतने खतरनाक मोटिवेशनल स्पीकर? उन्होंने शुरू किया, फिर पीछे नहीं देखा, आगे बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, और वो चमकते गए, उनमें ब्राइटनेस आ गई। मुझे बोलने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि मैं बहुत टाइम से वैकेंट रहा हूँ। ब्रेक दी मैंने 2016 में मैंने बीटेक कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने टीचिंग का काम किया, जॉब की, लेकिन किसी चीज़ में कभी मन नहीं लगा। हर वक़्त ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, मुझे कुछ और करना चाहिए। फिर पॉलिटिक्स जॉइन की, वहाँ पे भी मज़ा नहीं आया। मुझे किसी चीज़ में ही नहीं लगा हो रहा है। लोग वो कुछ भेज रहे हैं इंटरनेट पे, जो हम देखना भी नहीं चाहते, लेकिन लोग देखते हैं। उनको अपने तरीके के लोग मिलते हैं। देखो, कुछ लोग दिखावा करते हैं, शोबाजी करते हैं, आईफ़ोन दिखाते हैं, महँगे कपड़े दिखाते हैं। लोग देखते हैं उनको। इसका मतलब है दुनिया में वो लोग हैं जो उस माइंड को रेजोनेंस करते हैं, उस माइंड के साथ फॉल करते हैं, वही सोचते हैं, उसी तरीके के सोचते हैं, इसीलिए लोग उनको पसंद करते हैं। मेरा मेरे जैसे भी लोग होंगे जो पढ़े लिखे हैं, लेकिन ऐसा कुछ करना चाहते हैं जिनमें उनको सुकून मिले, भले ही पैसे कम मिले, लेकिन करते ही नहीं है वो। देखो, दरअसल बात यह है कि मैं आपसे ये बातें क्यों कर रहा हूँ। कुछ चीजें होती है दिल में, जो मेरे पास मेरे दिल में है, वो आपके दिल में कभी नहीं हो सकती ना। क्योंकि हर एक इंसान की स्टोरी अलग है। मैंने जो आप लोग देखे हैं, मैंने जो इम्तिहान देखे हैं, मैंने जो तकलीफें देखी, खुशियां देखी, वो आपने ने आपका अपना सिलेबस अलग है। हर एक इंसान का अलग अलग एक स्टोरी होती है, इंटरेस्टिंग स्टोरी होती है। मुझे पता नहीं मेरी स्टोरी इंटरेस्टिंग है कि नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि एक बोझ सा है दिल पे, मुझे निकालना चाहिए। आप सुनो या ना सुनो, लेकिन मुझे बोलना है। मैं बोलूं क्या, आप अंदाजा नहीं करोगे। कभी कभी लगता है कि खाली हो गया, कुछ नहीं है बोलने को। लेकिन कभी कभी सोचने से दिमाग फट जाता है, लगता है कि इतना है मेरे पास बोलने को, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। तो बोलने वाला भी है, सुनने वाला भी है, लेकिन करना तो मुझे है ना, बोलना तो मुझे है ना, तब जाके आप सुनोगे। इसलिए जो भी आपके दिल में है, जैसा भी है, जो भी काम है, जैसी आपको चाहते हो कि मेरी लाइफ ऐसे होनी चाहिए, ऐसा काम मैं करना चाहता हूँ, उसी काम में आप कदम बढ़ाओ, एक एक कदम, एक एक कदम, आपको मजा आएगा।
देखो, अगर मुझे सरकारी नौकरी मिले अभी कितने भी तनख्वाह की, लेकिन मुझे इंटरेस्ट नहीं है, ना मैंने कभी इंटरेस्ट लिया है उसमें, तो इसका मतलब है कि कोई चीज़ है कि मैं फिट नहीं हो रहा हूँ उन चीज़ों में। और बहुत सारे लोग जो चाहते हैं कि सरकारी नौकरी मिले, उनको मिलती भी है क्योंकि वो फिट होता है उसमें। एक्टर बनना चाहता है कोई, उसका इंटरेस्ट होता है उसमें, वो मेहनत करता है और फिट होता है और कामयाब भी होता है। तो मुझे यही समझ में आया कि जिस सब्जेक्ट में, जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट हो, ये कहते हैं ना कि मोटिवेशनल स्पीकर अपने आप को तकलीफ दो, वो करो, ये करो, संघर्ष करो। नहीं, ये फजूल बकवास है। वो काम मेरे नज़दीक बकवास काम है, जिससे आपका माइंड थक जाए। आपका जिस्म अगर थक भी सकता है, लेकिन आपका माइंड खुश होना चाहिए कि मैंने ये काम किया। तब जाके उस काम में आप नंबर 1 बनोगे। हर कोई अपने फील्ड में एक जूता पॉलिश करने वाला, उसको अगर उसमें इंटरेस्ट है, तो वो खुशी से अपनी ज़िंदगी गुज़ार सकता है। डज़न्ट मैटर वो बड़ा आदमी बने। लेकिन अगर एक इंसान चाहता है कि मैं बाइक राइडर बनूँ, लेकिन उसको बैंक में मैनेजर की जॉब मिली, वो जॉब करता रहेगा, उसको पैसे भी मिलेंगे, लेकिन उसका दिमाग सुकून कभी नहीं मिलेगा। ज़िंदगी एक बार मिलती है, अगर इसमें भी सुकून नहीं है, तो फिर किस काम का ये, किस चीज़ के लिए ज़िंदगी है? जब जान भी देनी पड़े ना, उस काम के लिए जिसमें आपको सुकून है, तो जान आपकी जाएगी, लेकिन आप उसमें भी खुश रहोगे। क्योंकि आपको पता है कि यही मेरा अंजाम है और यही मेरे साथ होना है, आप उसके लिए भी रेडी रहोगे। इसलिए अपने तरीके से मैं कहता हूँ कि हर जो इंसान है, अपना एक टैलेंट लेके आता है, अपना एक हुनर लेके आता है। उस टैलेंट को जब वो ज़ाया करता है ना, किसी और काम में, फैमिली प्रेशर की वजह से, समाज के प्रेशर की वजह से कोई और काम करना चाहता है या करता है या बिज़नेस करता है, लेकिन अपने अंदर जो उसको दिल कहता है कि मैं इस काम को करना चाहता हूँ, इस काम को करना चाहता हूँ। जब वो काम छोड़ता है ना, नहीं करता है, किसी और काम में उसको पैसे मिलते हैं या और कोई चीज़ अ, फ़ोर्स करता है दूसरा काम, वो ज़िंदगी नहीं जीता है। वो अपने आप को हर समय तकलीफ देता है, वो हर समय फ्रस्ट्रेटेड रहता है। इसलिए मेरे दोस्तों, ज़िंदगी बहुत शॉर्ट है। इसको किसी उस चीज़ में ज़ाया मत करो, जो आपको लोग कहेंगे वो करने के लिए। अब वो करो जिसमें आपको लगे कि मेंटल पीस है, मज़ा है, मोहब्बत है, अपने आप से मोहब्बत हो जाए, वो काम करो। फिर आप उस काम में किसी भी लेवल पे पहुँच सकते हो। आपको रोकने वाला कौन होगा? आप फिर पानी बन जाओगे। पानी को रोकने वाला कोई नहीं होता, वो बहता रहता है। हाँ, ये जो बनाते हैं ना डैम, पानी को रोकने के लिए, उसके ऊपर भी स्पिलवे बनाते हैं, क्योंकि वहां पे भी वो नहीं रुकता, ऊपर से निकल जाता है। इसका मतलब है कि जब आप अपने मन की सुनते हो, अपने आप से मोहब्बत करने लगते हो, मारो गोली पैसों को, मारो गोली शहरत को, मारो गोली लोग क्या कहेंगे, उससे फर्क ही नहीं पड़ता। इससे फर्क पड़ता है कि आपका दिल क्या कहता है। जब आप वो काम करना शुरू करोगे, तो आप
ज़िंदगी में खुश रहोगे, और खुशी से बढ़कर कोई चीज़ है नहीं। जब आप सुकून में रहोगे ना, तो पैसा भी आएगा। पैसा डेफ़िनेटली आता है उसी के पास। देखो, ये कॉमन सेंस है। जब आप ज़हनी सुकून में हो, अ, तो आपको कॉन्फिडेंस आता है। जब 10 लोगों में आप पुरसुकून हो, तो आप वो बात करते हो जिसको लोग सुनते हैं, सुनना पसंद करते हैं। आपकी मुस्कुराहट लोग देखना चाहते हैं, आपका एक्शन लोग देखना चाहते हैं, क्योंकि आप अंदर से स्टेबल हो। अब बाहर से दिखावा नहीं है, आपके कपड़े कैसे हैं उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता है। क्योंकि अंदर से जो लोग स्टेबल होते हैं ना, वो दिखावे में बिलीव ही नहीं करते हैं। सामने वाला बंदा, उसके पास कोई बैठा होगा, कितना भी रईस आदमी होगा, वो अगर शो ऑफ कर रहा है, उसको पहले ही पता चल जाता है, यार ये बंदा उस लेवल का नहीं है, उस कीमत का नहीं है। हाँ, उसके पास पैसा है, लेकिन मेरे टाइप का है नहीं वो। शो ऑफ मार रहा है, और लोग कोई भी हो, उसको इग्नोर करते हैं। आपके पास आईफ़ोन हो, मेरे पास छोटा-सा कीपैड वाला मोबाइल अगर हो, मैं टाँग पे टाँग रख के बैठा हूँ, आप सुकड़े हुए बैठे हो कि मेरा आईफ़ोन देखे लोग, आपके ज़हन में टेंशन है, मेरे कपड़े लोग नोटिस करें, आपको यही चीज़। लेकिन जो एक्चुअल काम है, वो आप नहीं कर पाओगे, लोगों को इम्प्रेस। वो करेगा जो अंदर से स्टेबल हो। वो लोग आपसे इम्प्रेस हो जाएँगे, ये चीज़ें, मटेरियलिस्टिक चीज़ें देख के, जो बेवकूफ़ हो। मटेरियलिस्टिक चीज़ों से क्या ही इम्प्रेस होना है? यार क्या? आप भी वही साँस ले रहे हो, मैं भी वही साँस ले रहा हूँ। हाँ? आप, पता नहीं आपकी एज कितनी है, पता नहीं मेरी एज कितनी है, लेकिन मैं सुकून से अगर बैठा हूँ, सुकून से अगर अपना काम कर रहा हूँ, दुनिया इधर की उधर हो जाए, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो मुझसे बड़ा बादशाह कौन है? मैं, ना मुझे स्ट्रेस है, ना मुझे डिप्रेशन, ना मुझे कोई एंग्ज़ायटी है। मेरे साथ कोई बात करे, मैं तमीज़ से बात करूँगा। प्यार से कोई बात करे, प्यार से बात करूँगा। कोई ऐसा काम बोलेगा जिससे मुझे लगे कि बेनिफिट है, मैं उसको ऐसा जवाब दूँगा, डेफ़िनेटली डील हो जाएगी, क्योंकि मैं अंदर से स्टेबल हूँ। जो अंदर से स्टेबल नहीं होते ना, वो हाथ-पैर मारे, वो डील नहीं कर पा रहे हैं, बिज़नेस डील नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए सबसे बड़ी बात है, आप कोई भी काम करो, आपके आस-पास हज़ारों लोग मिलेंगे, जो आपके साथ कोई ना कोई डील तो करेंगे। चाहे आप दुकान पे जाओगे, वहाँ पे डील होती है, चाहे आपके पास कोई आए, तो आप हमेशा अपने आप को प्रॉफ़िट में लाओगे, तब, जब आप पीसफुल हो। इसलिए बाकी बातें सुबह करेंगे। आज के लिए इतना ही। खुदा हाफ़िज़।